बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अब खेल जो है वो इंतहाओं को पहुँच रहा है। लंदन प्लान के मुताबिक इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर सियासी मैदानों से आउट करने की तैयारियाँ हो रही हैं। इमरान खान साहब को फिक्स करना, उन पर मिलिट्री एक्ट लगाकर फांसी का फंदा उन पर लगाना, और इस सबके अंदर जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो शहबाज शरीफ से उनकी जब मुलाकात हुई तो उसमें भी ये बात की गई कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्शन लें और इमरान खान को कानून के कटहरे पर लाकर खड़ा करें। लेकिन इस वक्त जो है वो सियासतदान हाथ पकड़ाने को तैयार नहीं हैं, और इस सब के अंदर अब बंद कमरों में भी ये फैसले हो चुके हैं कि जनाब किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को हर तरह से मैदान से निकाला जाए। अब इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे पहली खबर पर हमने जनाब बात करनी है कि बड़ी डील की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जिसको लंदन प्लान का नाम दिया जाता था। जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के सिपाही सलार हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो उनका डंडा चल चुका है। डंडा पीर जो है वो चला है। उस सबके अंदर इमरान खान साहब की नाअहली और फिर नवाज शरीफ की वतन वापसी से लेकर उनकी अहली को ख़त्म करवाना, आज एक ऐसा कानून जो है वो पास हो चुका है जिसने इस मुतबले जंग बजा कर रख दिया है। और बंद कमरों के घटिया प्लान जो हैं वो आज खुलकर सामने आ चुके हैं। आज इस्टेब्लिशमेंट खुलकर इमरान खान के खिलाफ सामने आ गई है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी खबर पर हम बात करेंगे कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त बड़ी हलचल मच चुकी है, और इस सब के अंदर ताकतवरों की जो हंगामी एंट्री हुई है, जो बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर, वो मुलाकातें किस किस की हैं, होने क्या जा रहा है। और ये मुलाकात नहीं बल्कि मुलाकातें, गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, रावलपिंडी से क्या खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल रात जो एक नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश आता है, लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और फिर उसके बाद इन्होंने जो आवाज़ उठाई रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर, इमरान खान के साथ खड़े भी हुए, उनके बयानिए के साथ भी खड़े हुए, और सीनियर वकील हैं, और जिस तरह से इन्होंने डट कर मुकाबला किया और सारी चीज़ें इन्होंने आपके सामने बेनकाब की, तो अब कल रात हुआ ये कि उनके घर पर नामालूम लोगों ने फायरिंग की है। यानी कि उनको ये इशारा दिया गया है कि आपको रास्ते से हटा देंगे, आपको कत्ल कर देंगे। ये सूरत हाल पाकिस्तान में बन चुकी है, और इमरान खान के जितने भी MNS MPs हैं, उनकी ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है, उनकी बहनों को, उनकी माओं को, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को, यहाँ तक कि जनाब किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। इस कदर पाकिस्तान में किस्तायत की इंतहा हो चुकी है। जब हम नून लीग के लोगों से रब्ता ही करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये हम नहीं कर रहे, ये पता नहीं कौन सी कोई और मखलूक यहाँ पर आ चुकी है, वो ये सारे टैक्स कर रही है, जिसको नामालूम लोग कहा जाता है। आज वो इस्टेब्लिशमेंट के नाम से याद रखे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में आज एक नई तारीख लिखी जा रही है, और उस सब के बाद जनाब एक जानिब तो ये सारा कुछ हो रहा है, इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं, और दूसरी जानिब IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ डील करने को तैयार नहीं है। और अगर 31 जून तक IMF पाकिस्तान के साथ डील नहीं करता तो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल बैंकरप्सी की तरफ चला जाएगा। पाकिस्तान जो है वो जनाब डिफ़ॉल्ट के ख़तरे पर मौजूद है। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने कहा कि इसहाक़ की IMF पर तनकीद ना है, हुकूमत के रद्द-ए-अमल की फहरिस्त में एक और इजाफा है। पाकिस्तान को जुग्राफियाई सियासत का शिकार करार देना इस हुकूमत के सफारतकारी और खारजा पॉलिसी के हवाले से गैर जिम्मेदाराना रवैयों की इक्कासी करता है। बददियानत तर्ज़ अमल पाकिस्तान मुश्किलात से गुजर रहा है। अब उस सब के बाद जनाब उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं वो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। बजट हिंसों का गोरख धंधा और झूठ का प्लंदा है। आमदन अखराजात और GDP तखमीने से हुकूमती मुआशी माहिरीन भी मुतफिक नहीं है, और बजट IMF के फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं, बजट हकाइक के बरक्स है। ये जनाब सारे मामलात होते हैं। हैस्कल, उसके बाद शेल और पास्को जो पैटर्न जो कंपनीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान में अपनी जो जितनी भी उनके ऑपरेशन हैं उनको बंद करने का फैसला कर लिया। तो बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्सी की तरफ खड़ा हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको रास्ते से हटाना है, उनको माइनस करना है, क्योंकि उनकी शक्ल पसंद नहीं है, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ किया गया। ना सिर्फ पॉलिसी से इख्तलाफ किया गया, रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश थी। अब दूसरी जानिब इंटरनेशनल ताकतें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। महातिर मोहम्मद साहब मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और उन्होंने कहा कि प्यारे इमरान,
लफ्ज़ गौर करना कि प्यारे इमरान, आप अपनी जदोजहद जारी रखें और आप जल्द कामयाब होंगे। यानी कि इस कदर इमरान खान साहब के लिए मोहब्बत भरे पैगाम आ रहे हैं। और जब शहबाज शरीफ साहब तुर्की के जो हैं सदर से मिलने जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको खास प्रोटोकॉल वहाँ पर नहीं मिला। जब इमरान खान साहब ने तकरीर की थी, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा से, उस वक्त जनाब जो तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब का माथा चूमा और उन्होंने जनाब बड़ी दाद दी थी खान साहब को। तो रीजनल प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। यूएई का, सऊदी अरब का, चाइना का प्रेशर है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जाए। लेकिन ताकतवर जो है पाकिस्तान में खून का खूनी खेल खेल रहे हैं, ताकतवर नंगा नाच भी रहे हैं, ताकतवर नंगा नचवा भी रहे हैं और जमहूरियत इस वक्त दफन होकर रह चुकी है। तो इस सब के अंदर जनाब जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। और फवाद शरीफ साहब जो है वो पहले जनाब उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया कि जनाब वो किसी भी किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और फिर वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर मुँह छुपाते फिरते हैं। अब वो बिल्कुल पीछे चल जा चुके हैं। आज उन्होंने एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि झेलम से कौमी और सूबाई इलेक्शन लड़ूंगा। हमेशा कौमी सियासत की है, सर्वे वो करवा रहे हैं जिनको सियासत की ABC नहीं आती। चंद माह दें, पता चल जाएगा कि झेलम के गैर अवाम किसके साथ है। अब जनाब ये वो शख्स है जो खुद ये मानता था, इसकी बीवी के बयानात उनका रिकॉर्ड है कि हम इमरान खान के नाम पर वोट लेते हैं, हमें वोट भी इमरान खान के नाम पर दिया जाता है। जब अब वहाँ पर सर्वेस किए जा रहे हैं तो फवाद चौधरी जो है वो इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हैं। उनकी जो वहाँ पर इस वक्त मकबूलियत के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, वो सब कुछ आपके सामने है कि जैसे इमरान खान से इन्होंने किनारा कशी की, जैसे इन्होंने गद्दारी की, जैसे जनाब ये सियासी जो हलचल मचती है और ये जनाब ब्लैकमेल होकर इमरान खान साहब के पीछे हटते हैं, तो उस सब के अंदर अब ये अपनी मकबूलियत जो है वो खोते चले जा रहे हैं और ये इनका बाहर निकलना जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। तो उस सब के अंदर जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का इंदिया दे दिया है। एक बेमकसद इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं हूँ, मैंने बहुत से इलेक्शन लड़े, लेकिन कई हुकूमतें देखी, लेकिन कभी इस किस्म के हालात नहीं देखे जो आज हालात पैदा हो चुके हैं। आज खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जो हैं वो बोल रहे हैं और इनको भी सदारत से जो है वो हटाने का फैसला हो चुका है। और इस सब के अंदर जनाब जो सूरत हाल है, उन्होंने कहा कि अगर हम फैसले ना कर सके आगे मुल्क कैसे चलाना है तो फिर आइंदा इलेक्शन बेमकसद हो जाएगा। मैंने बहुत से इलेक्शन लड़े हैं लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मजीद ये बात की कि मुल्क की लीडरशिप के लिए एक चैलेंज है, मुश्किल फैसले होंगे तो उसका आवाम पर बोझ पड़ेगा, अपोजिशन भी आपका बुरा हाल करेगी तो फिर हुकूमत बर्दाश्त नहीं होगी। ये जनाब सारी सूरत हाल उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी और वो आइंदा इलेक्शन जो है वो ना लड़ने की उन्होंने आज इंडिया दे दिया है। अब दूसरी जानिब ये बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कि जनाब असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है, 1 साल तक असम्बली जो है उसको उसकी हम मुद्दत को बढ़ा सकते हैं। तो इस हद के अंदर आज़म नज़ीर तारड़ जो है वफाकी वज़ीर कानून है, उन्होंने ये बयान दिया कि असम्बली की मुद्दत बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। हालांकि पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं। नून लीग और मौलाना फजल रहमान मिलकर ये तय कर रहे हैं कि 6 महीने तक इलेक्शन जो असम्बली की मुद्दत है उसको बढ़ाया जा सके। कानून के अंदर ये चीज़ मौजूद है, तो लिहाजा पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो उसको बुनियाद बनाकर जनाब ये असम्बली की मुद्दत जो है बढ़ाएंगे। आइंदा आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे और उन्होंने मजीद कहा कि आइन के मुताबिक मुआशी एमरजेंसी नाफिज करके असम्बली की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। ये जनाब ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि मुआशी एमरजेंसी जो है वो जनाब उसको लगाया जा सकता है। मगर हुक्मरान इत्तेहाद वक्त पर इंतखाबात चाहते हैं। नज़र-ए-सानी कानून पर बात करते हुए वज़ीर कानून का ये कहना था कि इस कानून सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं है बल्कि इससे सैकड़ों अफराद को फ़ायदा होगा। अभी कानून कौन सा आ रहा है इस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन जनाब ये चीज़ें जो हैं बड़ी कसरी निकली होती चली जा रही हैं। इमरान खान साहब की नहली और नवाज शरीफ की वतन वापसी ये इस वक्त बहुत अहम हो चुका है। लंदन प्लान के मुताबिक क्या कुछ इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है जो इस वक्त बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। लेकिन अदर बंद कमरों में फैसला हुआ, इमरान खान साहब उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस इस वक्त नहीं लग रहे, कोई ऐसा केस नहीं मिला जिसमें इमरान खान साहब को ये नाअहल कर सकें। तोशा खाना निकाला, वो घड़ी इनका मामला निकाला, बहुत सारी चीज़ें निकाली, कोई इनके हाथ को केस नहीं लगा। फॉरेन फंडिंग जो है उसके अंदर इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। अब इमरान खान को धमकी देगी कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आपके केसेस ले जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स नहीं डरा सकती, बड़ा वाज़ेह उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें बताई। और लंदन प्लान ये है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी, इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर भेजना, उनको नाअहल करना, उनको जेल में फेंकना, और जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी इस गंभीर होती चली जा रही हैं। अब उस सब के बाद जनाब हुआ ये कि एक बिल जो है वो पास होता है। बिल कहाँ से पास हुआ? सेनेट के अंदर। सेनेट में आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया गया। अब 62(1)(f) के तहत नवाज शरीफ साहब जो मतहयात नाअहल हुए
और साथ ही जहांगीर तरीन जो हैं उनको ताय्यात नाअहल किया गया। अब मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुदत 5 साल से ज़ायद नहीं होगी। अब चूंकि नवाज शरीफ साहब को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, उनकी नाअहली ख़त्म हुए, तो 5 साल के बाद अब वो अहल हो जाएंगे। ये सारा कानून पेश किया गया, इमरान खान साहब को सियासत से हटाया जाएगा और बिल्कुल अगले सेटअप से उनको बाहर निकाला जाएगा। ये इस वक्त पूरी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट गंदा खेल खेल रही है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि आज़ाद ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सेनेटर दिलावर खान और सेनेटर बाबर दनिश कुमार और प्रिंस अहमद ज़ई ने तरमीमी बिल पेश किया। अब किसने तरमीमी बिल पेश किया, आपने गौर करना है कि जनाब ये सारे जो हैं ये बिल्कुल मखसूस नशिस्तों पर आए हुए हैं और कोई इलेक्टेबल यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा कानून के मुताबिक तकरीबन 5 साल की नाअहली होगी और मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म इसी कानून का शिकार हुए, जहांगीर तरीन भी इसी कानून का शिकार हुए और ये बिल आज ही पास करें, कल इमरान खान भी इसी नाअहली का शिकार हो सकते हैं। 5 साल के लिए खान साहब को नाअहल किया जाएगा और नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जाएगा। अब उस सब के बाद जनाब ये जो खेल जो है वो तो चलता जा रहा है और लंदन प्लान के ऊपर काम जो है वो तेजी से जारी भी है और नवाज शरीफ साहब जो है उनकी वतन वापसी से पहले ताहजात नाअहली की सज़ा ख़त्म करने की पटिशन दायर किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ वतन वापसी और इंतखाबात में हिस्सा लेने के तनाजुर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तालीमी इसनाद इकट्ठी करने और टैक्स वगैरह के मामला क्लियर किए जाने का अमल जो है वो जारी है। तो अगले 2 से 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है और घर जब हुकूमत जाएगी तो अगस्त के अंदर असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, दायर है असम्बलियों की मुदत पूरी हो जाएगी, तो उससे पहले नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाना है। तो इस कानून के ऊपर काम हो रहा है। अब इसके पीछे है कौन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक बड़ी हलचल आपको आज देखने को मिली है। शहर इक़्तिदार से खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही और आज जब हमने वहाँ पर अपने घोड़े दौड़ाए तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, वो आप तक पहुँचा देता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब जनाब आज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। मुलाकात बहुत हंगामी है। चेयरमैन नादरा को हटाया गया, पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की। प्लान ये है चेयरमैन नादरा को हटाने का कि इलेक्शन के अंदर रैगिंग की जाएगी, इलेक्शन के अंदर धांधली की जाएगी और ये प्लान जनाब किनका है या बेहतर तौर पर जानते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने चेयरमैन नादरा को दबाव डालकर उनसे इस्तीफा ले लिया। अब बिलावल भुट्टो साहब ने उसकी मुखालफत की और बिलावल भुट्टो अपने जनाब जो उनका सर्कल है जहाँ पर वो उठते बैठते हैं, उसमें उन्होंने बात की कि जनाब हम जो हैं वो हुकूमत से अलग होने जा रहे हैं और अपोजिशन में जाकर बैठेंगे। अब बयानिया बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है, लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं और दोनों के जनाब मकासद अब पूरे हो चुके हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी अगला प्रोजेक्ट है, नून लीग को भी दीवार से लगाया जा रहा है और उनके ऊपर ताकत और यकीन करने को तैयार नहीं है। अब नून लीग अगला बयानिया बनाएगी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ और उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है कि जनाब अगर आपने हमारे इस लंदन प्लान को काम नहीं किया तो आपको हटा देंगे। DCISI जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उनकी सितंबर में जनाब जो रिटायरमेंट आ रही है तो उससे पहले उनको आर्मी चीफ अपॉइंट कर देंगे। तो ये प्लानिंग अंदर खाते चल रही है, ये सबस बाग उनको भी दिखाए गए हैं और ब्लैकमेलिंग जो है वो भी जारी है। तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। मौलाना फजल रहमान भी आज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। तो जनाब ये गैर मामूली मुलाकातें हैं। जब मौलाना फजल रहमान मिलते हैं तो जनाब समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ हलचल है और इत्तेहादी रहनुमाओं के लीडर्स भी आज शहबाज शरीफ साहब से वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर मुलाकातें करेंगे। तो ताकतवर वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और कुछ बड़ा आज हो सकता है, कुछ बड़ा मिस एडवेंचर भी किया जा सकता है। और अगर जो असम्बली की मुदत ना बढ़ाएगी तो असम्बलियाँ की मुदत पूरी होने से पहले असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी ताकि 3 माह इनको इलेक्शन कैंपेन के लिए मिल जाए और बयानिया जो है उसको बनाया जाए और सारा गंद जो है वो जब इंटरम गवर्नमेंट जिसको आप निगरान हुकूमत कहते हैं उसके ऊपर गिरा दिया जाए। अब जनाब जनरल आसिम साहब जो हैं उनका डंडा चलता है और किस तरह से चला ये लंदन प्लान का हिस्सा। इमरान खान साहब ने पैगाम दिया कि जनाब आकर बैठकर बात करते हैं और जिस तरह से आप ये सारा कुछ कर रहे हैं इससे पाकिस्तान नुकसान में जा रहा है और मुल्क वहाँ पर जा रहा है जहाँ पर किसी के हाथ में गेम नहीं रहेगी। लेकिन आर्मी चीफ ये समझने को तैयार नहीं है। आर्मी चीफ के जहन में एक बात डाल दी गई है जनाब इमरान खान आपका दुश्मन है, इसने आपको DCISI के ओहदे से हटाया था तो लिहाजा आपने इसको फिक्स करना है। तो पर्सनल गेम जो है उसने इस वक्त पाकिस्तान को आग में धकेल दिया है और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को भी देखने की जरूरत है और उनको भी मिल बैठ कर देखने की जरूरत है। इमरान खान साहब को उनको भी साथ पीछे हटने की जरूरत है। सब एक कदम पीछे हट जाए तो मुल्क जो बेहतरी की जानी बढ़ सकते हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।